जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट विथ एक्सरसाइज 1.1 एज वेल एज ऑल एग्जांपल्स। तो सभी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 1.3 से रिलेटेड फ्रॉम NCERT। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें समझना है कि सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, सबसेट क्या होते हैं। देखो एग्जांपल से समझाऊंगा, बेस्ट समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास एक सेट हम मान लेते हैं कि A है which contains element 1 2 and 3, while we have another set, let's say it contains 1 2 3 and 4। okay, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बड़े प्यार से समझिएगा। आपको बस ये चेक करना है कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में है या नहीं। तो आप बोलोगे सर इसका 1 इस पे है, इसका 2 इस पे है और इसका 3 भी इस पे है। इसका मतलब ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट इसमें है। अच्छा, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होता है तो सेट ए को सबसेट कहा जाता है। ये इसका सिंबल है, सबसेट। आई बात समझ में, सबसेट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, दो सेट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। मैं चाहूं तो इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर सकता हूं 4। तो इस केस में आप बोल सकते हो स्टिल ए क्या आपके पास सबसेट है किसका, बी का। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो बी क्या है आपके पास सबसेट है ए का। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। बट इस केस में आपको एक खास चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी है, यहाँ सबसेट भी तो है लेकिन इक्वल है। आई बात समझ में, क्योंकि इसके एलिमेंट चारों के चार इसमें, इसके एलिमेंट चारों के चार इसमें। तो पहले सेट को आप दूसरे का सबसेट कह सकते हैं और दूसरे सेट को आप पहले का सबसेट कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, बी को इधर घुमा दो, इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, ऐसे रख दो। तो यहाँ पे ए सबसेट है बी का। मुंह समझना, जिधर खुला हुआ वो सबसे बड़ा वाला सेट है। आई बात समझ में, उसका सबसेट है। तो यहाँ पे इधर खुला होता बी का सबसेट कौन है, ए है। और यहाँ पे इस केस में मैंने 4 लिख दिया तो दोनों इक्वल इक्वल भी हो गए, इसलिए इक्वल टू का साइन। अच्छा, इक्वल टू का साइन रहता है तो इसका मतलब ये है कि सिंपल वो सेट है, सबसेट है, सॉरी सबसेट है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा है तो उस केस में उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। अब क्या ये माजरा है प्रॉपर सबसेट का, वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। और तो खैर क्या कुछ नहीं, इसको उड़ा देते, ठीक है ना। चलो उड़ा दें इसको। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैंने सेट ए में एलिमेंट्स लिए थे 1 2 3 और सेट बी में आपने एलिमेंट्स ले लिए मान लो 1 2 3 4, वही चीज अभी जो मैंने एग्जांपल लिया। तो इस केस में जो ए है ना उसे हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वाइल ये जो बी है ना उसे हम बोलते हैं सुपर सेट। क्यों सुपर सेट, क्यों, क्योंकि सुपर का मतलब भी समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे। सुपर सेट जो है ना, सुपर सेट इसको कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉपर सबसेट कहा गया है वो क्यों कहा गया है, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर का मतलब है इसके सभी एलिमेंट्स इसमें है लेकिन इसके इक्वल नहीं है। प्रॉपर सबसेट में आपको दिमाग में बस यही चीज डाल लेनी है कि इसके एलिमेंट सभी इसमें होंगे लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। नहीं मीन्स नहीं। आगे बात समझ में, ठीक है, डन, ओके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला सुपर सेट है वो भी जो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक बहुत ही प्यारी चीज़। अगर मैंने बोला 1 2 3 है, मैंने आपसे पूछ लिया बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है ना, सबसेट्स कितने होंगे। चलो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक प्यारा सी चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे नोट डालकर लिख लीजिएगा। और वो क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑफ एवरी सेट। बोलो कोई दिक्कत भाई। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते थे और या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इस तरह से ब्रैकेट आप ब्रेसेस लगाते थे, करली ब्रेसेस बिल्कुल खाली छोड़ देते थे क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कोई सा सेट का एग्जांपल लेता हूं, मान लो सेट ए का एग्जांपल लिया, तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो एलिमेंट, ये जो सेट है आपके पास एम्प्टी सेट है, इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें है क्योंकि एक भी नहीं दिख रहा आपके पास। लेकिन इसके जो भी अगर होते भी तो इसमें आपके पास खाली है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम तो आपके पास इसमें है ही एक एलिमेंट। तो इससे तो ये जो सेट है वो इस वाले एम्प्टी सेट से तो बड़ा ही हुआ। तो ये सुपर सेट हो गया और ये जो आपके पास एम्प्टी सेट हो गया वो आपके पास क्या हो गया, सबसेट हो गया। आई बात समझ में। तो एम्प्टी सेट हमेशा क्या होने वाला है, प्रॉपर सबसेट कह सकते हो आप। सिंपल सबसेट तो कहोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो आप इसको, किसका, किसी भी सेट का, किसी भी सेट का।
आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक चले आगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने की बारी जब आती है ना, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप बनाना सीखोगे। ध्यान समझिएगा, कोई भी सेट होगा सबसे पहले आप लिखोगे 5। क्यों लिखोगे 5? बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है। फिर आप दूसरा लिखोगे, एक एलिमेंट उठा लेना 1, ठीक है। फिर क्या कर लेना, 2 एलिमेंट उठा लेना, दूसरा एलिमेंट मतलब। फिर क्या करना, तीसरा एलिमेंट उठा लेना। और एलिमेंट नहीं है कोई बात नहीं, अब जोड़ी बनाते जाओ, 1 और 2 को एक साथ रखते जाओ, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 और 3 को साथ में रख दो। फिर क्या करो, 1 और 3 को साथ में रख दो। फिर क्या करो, सभी एलिमेंट्स ले लो 1 2 3, ठीक है। और इन सभी को ये सभी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल दिए हमने। अब ध्यान समझिएगा, ये जो टोटल नंबर सबसेट्स निकाले कैसे निकले। आपको पता है 5 जो है वो इसका सबसेट है, क्या 1 जो है वो भी इसका सबसेट होगा, 1 का जो सेट है? बिल्कुल सर, हाँ, इसके सभी एलिमेंट इसमें तो सबसेट तो होगा ही होगा। ये जो 2 है उसका भी सबसेट होगा, इस वाले का सबसेट है। 3 भी, 1 और 2 और 3। तो बात आती है सर, ये तो ठीक है 3 एलिमेंट्स से हमने बना दिए, लेकिन अगर 3 से ज्यादा होगा उस टाइम पे हम कैसे बनाएंगे? उस टाइम पे तो हमें समझ में नहीं आएगा, उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा, इसका मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2 की पावर m। ये जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। और जहाँ पे m क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जिस भी सेट का आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना चाह रहे हो, उसमें कितने एलिमेंट्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि इस केस में पावर m जो है, m किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 एलिमेंट्स है। ये 1 2 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट से उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया आपके पास, 8। इसका मतलब इस वाले सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकल कर आएंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो कोई दिक्कत भाई, 8 हो गए। तो 8 सबसेट्स आपके पास निकल कर आ गए। आई बात इतनी समझ में? ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो सभी निकाल लेते हैं इस तरह से, फॉर्मूले से भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो आपको निकालने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ नंबर पूछेंगे आपसे कि कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब बात आती है सर यहाँ पे सिर्फ सबसेट्स बोला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने प्रॉपर सबसेट्स बोल दिया। तो आपको पहले से ही पता है कि प्रॉपर सबसेट्स का मीनिंग क्या है। प्रॉपर सबसेट्स का मीनिंग है कि एग्जैक्ट दूसरे सेट के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मेरे को इसके सभी सबसेट्स बताने हैं, लेकिन एक ऐसा सेट नहीं लेना है जो एग्जैक्ट इसके इक्वल हो, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अभी तो ये कंसेप्ट होता है ना, तो ये वाला आप हटा दोगे तो बाकी बचे कितने, 7। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हर बार एक कम होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर m, और पूरे में से माइनस कर देना क्या आपको, 1। बोलो कोई दिक्कत? तो 2 की पावर m तो आ जाएगा 2 की पावर 3, और फिर कर देंगे -1, तो हो जाएगा 8 - 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स भी आप निकालना सीख गए। चलो एक और चीज यहीं पे साथ में लगे हाथ सिखा देते हैं हम आपको, जिसे हम कहते हैं पावर सेट। अब ये क्या होता है पावर सेट, ध्यान समझिएगा। मान लो सेट ए है, तो मुझे निकालना है पावर सेट। तो पावर सेट को हम ऐसे लिखते हैं P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। क्या होता है, पावर सेट ऑफ A। ये कुछ और नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। टोटल इसको कहते हैं, ये सेट विच कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। फिर से समझ लीजिए, एक सेट दिया होगा, उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, उसका एक नया सेट बना दो, उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो ये जो है यहाँ, ये वाला भी अभी काउंट करेंगे हम, ये वाला भी 1 2 3 वाला। तो टोटल सबसेट्स को क्या करो, ये टोटल सबसेट्स थे इस वाले सेट के 8, और इनको हमने क्या कर दिया, सेट के अंदर क्लोज कर दिया, सेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको कहेंगे पावर सेट। क्या कहेंगे हम इसको, पावर सेट। बोलो याद रहेगा, डन है, क्लियर है। तो एक ऐसा सेट जिसके आपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल दिया, फिर उसको सेट के अंदर क्लोज कर दिया, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। बिल्कुल बेसिक सी चीज है भाई। चले आगे, ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास आता है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। कोई भी सेट ले लीजिए, वो रियल नंबर का सबसेट होता है या नहीं वो आपको बताना है। अच्छा, अगर होता है नहीं होता है तो अभी बता देते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहीं और से नहीं आया है, कहां से आया है, रियल नंबर से, रियल नंबर से।
तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या रियल नंबर जो है वो सबसेट होगा इसका नेचुरल नंबर का? बोलो हाँ या नहीं। बोलोगे नहीं सर ऐसी कैसी बात करते हो, रियल नंबर में तो -1 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में तो -1 नहीं होता है। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं होंगे तो सेट नहीं होगा, तो आप इसको मार दोगे काटा। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से आपको कुछ भी दिया जाएगा तो वो रियल नंबर के तो सबसेट होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, ये सभी के सभी, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है इंटरवल्स एज अ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। अब इसका क्या मतलब है समझा देते हैं। मान लो अगर मैंने एक सेट ए लिखा और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखा x इज सच दैट और x पे कंडीशन लिख दिया है कि वो 3 से ग्रेटर है, मान लेते हैं 3 से ग्रेटर है और लेस देन 8 है, ऐसा मैंने कुछ जो कंडीशन है वो मैंने लिख दिया और साथ में मैंने कंडीशन दे दिया कि जो x बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से, ये भी आपके पास मेंशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले मेंशन करो चाहे बाद में मेंशन करो, ये भी कंडीशन गिवन है आपके पास। तो मेन जो चीज़ है वो आपको इस पे ध्यान देना है और इसको लिखना है किसके फॉर्म में? आपको इंटरवल्स के फॉर्म में। बहुत प्यारी चीज़ है और बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा काम बन जाएगा। जैसे ये वाला है आपके पास रियल नंबर, अब इस रियल नंबर में हमसे बोला है 3 से ग्रेटर, तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे 3 होगा और 8 यहाँ पे होगा, 8 से लेस, इनके बीच के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये हो गया, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। बताओ क्यों इंक्लूडेड नहीं है 3 और 8? क्योंकि यहाँ पे ये वाला इज इक्वल टू और इज इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का, इस तरह के ग्रेटर देन का, ठीक है ना। तो इनके बीच के आप सभी को पेंट कर दोगे इस तरह से, मतलब डार्क कर दोगे, समझ रहे हो? तो ये इसका रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखोगे 3 कॉमा लगाओगे 8, इसका मतलब है कि 3 और 8 के बीच का सभी रियल नंबर लेने हैं, 4, 5, 4.5, 3.9, एनी नंबर बिटवीन 3 to 8। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 3 to 8 रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब बात आती है दोनों तरफ, क्योंकि इक्वल टू का यहाँ ऐसे और ऐसे नहीं है तो यहाँ पे आप छोटी वाली ब्रैकेट लगाओगे दोनों तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता कि यहाँ पे इंक्लूडेड है और यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप इसी चीज को ऐसे लिखोगे, 3 से लेकर 8 तक तो सभी नंबर है ही है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे ये वाली स्मॉल वाली ब्रैकेट लगेगा। दिमाग से खेलो, ध्यान से समझना है, प्यार से समझना है, ठीक है ना। क्यों लगाया सर? तो क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है 3 भी इंक्लूडेड है, आपको 3 भी लेना है। इस और इसका रियल नंबर जब बनाओगे तो इसको भी डार्क करोगे क्योंकि इस केस में 3 भी लिया गया है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन था और यहाँ से हटा, चलो यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हो गया कि 3 to 8 तो है ही है, वहां पे 3 भी है और 8 भी है, तो इसको भी डार्क किया जाएगा। आई बात समझ में? और मान लो अगर यहाँ नहीं है इक्वल टू का साइन, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो 3,8 इधर स्क्वायर ब्रैकेट इधर स्क्वायर ब्रैकेट, तो इधर का इंक्लूडेड रहेगा इधर का इंक्लूडेड नहीं रहेगा। आई ना बात समझ में? बिल्कुल बेसिक सा चीज था भाई, इंटरवल वाला कुछ इस तरीके के काम करोगे आप लोग, ठीक है। चलो भाई, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि आपके पास 5-7 सेट्स पड़े हैं और आप चाहते हो कि वो सभी के सभी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का, एक सेट का, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। कंफ्यूज मत होइए, बनाकर बता देता हूँ लिखकर। ए सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं और सेट सी में मान लेते हैं कि आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं। और मैंने एक सेट और लिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, जिसको हम बोलेंगे 1 से लेकर, मान लो कि मैंने 10 तक एलिमेंट्स लिख दिए इसमें, 1 से लेकर 10 तक। तो आप देख पा रहे हो कि सेट ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सेट बी भी आपके पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और सेट सी भी आपके पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, यूनिवर्सल सेट हम किसको कहेंगे? जिस सेट से आप बाकी सेट्स को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, गॉट इट। चलिए अब बात कर, अच्छा क्वेश्चन आ गया, लो भाई छोटी छोटी सी चीजें फटाफट क्लियर कर देंगे, जल्दी से ध्यान समझिएगा। हमसे कहता है कि कुछ सेट्स को कंसीडर कीजिए। पहला है 5 का मतलब समझ में आ रहा है ना, एम्प्टी सेट। सेट ए है, सेट बी है, सेट सी, आपको इंसर्ट करना है सिंबल की इनकी एक सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पे 5 बोला है और ये बी है, तो बी में एलिमेंट्स हैं और 5 में नहीं है, तो 5 जो है वो सबसेट होगा बी का। बताओ क्यों? बिकॉज ध्यान समझिएगा, हाँ अब यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा। देखिए आपको मैंने पहले बता रखा है अभी थोड़ी देर पहले कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बताइए, बताया था ना। तो यहाँ पे ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर कहता है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, तो ए जो है वो बी का सबसेट दिख रहा है क्या? क्या इस वाले के सभी एलिमेंट इस वाले में है? सेट ए के सेट बी में है क्या? नहीं है।
क्या इस जगह 3 इसमें है? नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे टिडिंग और मारोगे इसको काटा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर कहता है कि ए जो वो सी का सबसेट है, तो आप ए के एलिमेंट्स को देखिए 1 3 है, क्या वो सभी एलिमेंट सी में है? हाँ सर है। एक्स्ट्रा है वो तो सुपर सेट है भाई, होगा एक्स्ट्रा, तो ये सबसेट हो जाएगा। फिर कहता है अगले वाले में कि बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी में देखो 159 है, 159 इसमें है, तो बी भी सी का सबसेट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ जाते हैं। हमसे इसमें कहा जाता है सेट ए कंटेन्स वोवेल से ए आई ओ यू, और बी में है आपके पास ए बी सी डी। कहता है इज सबसेट ऑफ बी, इज ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? क्या इसके एलिमेंट सभी इसमें है? नहीं है भाई, तो ये सबसेट नहीं होगा। आई बात समझ में? ये जो है वो सबसेट नहीं होगा। दूसरी चीज, अब कहता है अगर नहीं तो बताओ क्यों, तो आप बोल दोगे बिकॉज ए आई ओ यू आर नॉट इन द set B, or you can say all the elements of set A are not in set B. दूसरी चीज कहता है is B a subset of A, क्या B जो है वो सबसेट है A का? तो वो भी सेम रीजन है और सेम नहीं है। ठीक है, चलो पता चल गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन हो गया आपके पास। लो भाई अगला एग्जांपल से आ जाते हैं हम। इसमें हमसे कहता है कि ABC 3 सेट है जिसमें A बिलोंग, ये वहां पे बिलोंग नहीं है, इसके जगह पे आपको समझना है A इज सबसेट ऑफ B है, यहाँ पे बिलोंग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो कहता है A is subset of B और B is subset of A. Is it true that A is subset of C? If not, give an example. ध्यान समझिएगा, अगर A जो है वो B का सबसेट हो जाए और B जो है वो C का सबसेट हो जाए, तो क्या A जो है वो C का सबसेट होगा? You will say yes. बोलो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। कहता है अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए, वैसे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप यस कह के निकल जाएंगे। बताइए क्यों? ध्यान समझिएगा, A अगर B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट B में होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कहता है बी जो है वो सी में होंगे, बी का सबसेट है, तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी में होंगे, तो बी के तो सभी एलिमेंट सी में चले गए, इसका मतलब ए का भी तो एलिमेंट सी में चला गया सारा का सारा। बोलो हाँ या नहीं? तो ए जो है वो सी का भी सबसेट हो जाएगा। आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। ए में 1,2 ले लीजिए, बी में आप ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, और सी में ले लीजिए आप 1 2 3 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लीजिए। देख लीजिए अच्छे से, बेसिक सा क्वेश्चन लिया मैंने। ए जो है वो बी का सबसेट है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें है। बी जो है वो सी का सबसेट है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें है। और फिर ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं, अच्छे से देख लेना। तो इस कंडीशन को भी आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। लो भाई एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, आइए एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक सा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज रहता है बच्चों वाले, तो उसको हम जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक है, ध्यान समझते जाइएगा। फिर से वही करना है कि सबसेट है या नहीं, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें 2 3 4 है तो सबसेट है। ए बी सी, इसमें आपके पास बी है सी है लेकिन ए नहीं है, तो सबसेट नहीं है। कहता है 11th क्लास का स्टूडेंट है आपके स्कूल का, और फिर आपके स्कूल के स्टूडेंट है, तो ये सबसेट हो जाएंगे क्योंकि जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे सभी के सभी स्कूल में होंगे। अगली चीज है सर्कल, कहता है प्लेन में है और सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, ये नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि कोई सर्कल का रेडियस मेंशन नहीं है, कुछ भी रेडियस हो सकते हैं, तो सभी रेडियस वाले तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट वाले रेडियस वाले सर्कल है। समझ रहे हो? अगली चीज में ट्रायंगल है किसी प्लेन में और रेक्टेंगल है इन द सेम प्लेन, तो ये वाले ट्रायंगल क्या इसमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन में और ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन में, ये हो जाएगा। बोलो क्यों? देखो इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल वाले, और यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल है मतलब सारे ट्रायंगल्स है इसमें, तो इक्विलेटरल तो इसमें तो होगा ही होगा भाई, तो ये सबसेट हो जाएगा। कहता है इवन नेचुरल नंबर और ये इंटीजर है, तो इवन नेचुरल नंबर के अंदर तो इंटीजर मतलब इंटीजर के अंदर तो आता ही आता है, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं आपके पास, और ये इवन नेचुरल नंबर आया तो भी इसके अंदर ही आएगा, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज चाहिए होता है इनके लिए ना बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, ये कोई एडवांस क्वेश्चन आपके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको एग्जामिन करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ए और बी इसमें है तो सबसेट होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ए और ई, और यहाँ पे वोवेल से इंग्लिश अल्फाबेट का, तो ए ई आई ओ यू सबसेट है और ये सबसेट लिख रखा है, तो ये भी आपके पास सही है, ट्रू है। 1 2 3 इसमें नहीं है लेकिन कह रहा है सबसेट है, तो आप बोलोगे नहीं है, फॉल्स है। देखो इसका 2 इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, तो सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे काटा मारना चाहिए, तो इन्होंने नहीं मारा है, तो हम बोलेंगे गलत है। ठीक है, अच्छा ए इसमें सबसेट है, सबसेट बोल रखा है, हाँ है।
ए जो बिलोंग करवा दिया, लो भाई कि भी सबसेट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग करता है क्या, पहले बता रखा है मैंने, नो, सो इट विल बी फॉल्स। यहाँ पे कहता है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो भाई 2 और 4 होता है। और यहाँ पे कहता है कि नेचुरल नंबर है विच डिविजिबल बाय 36, विच डिवाइड्स 36, तो क्या 36 को 2 और 4 भी डिवाइड करते हैं, तो नेचुरल नंबर डिवाइड करना चाहिए, तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 12 भी करता है ना, 18 भी करता है, 36 भी करता है, तो ये सभी नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। तो क्या 2 और 4 इसमें है, हाँ है, तो ये भी सबसेट है, तो ट्रू है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए फिर से वही वाले क्वेश्चन पूछा आपसे, कहता है सेट ए क्या है, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो फटाफट देखते जाना, सेट ए के अंदर एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, अच्छे से देखते जाइए। ये वाला क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ हमने इस टाइप के, बिलोंग वाले से रिलेटेड, यहाँ पे सबसेट से रिलेटेड है। 1 2 है और 3,4 है और सेट के अंदर है। लेकिन आपको बताऊं ये वाला जो एलिमेंट है वो क्योंकि एक और सेट के अंदर है, तो ये पूरा जो है, ये जो पूरा जो है वो एक वो एलिमेंट की तरह काम करेगा, एलिमेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसमें तो सेट वाला लगा है करली ब्रेसेस, तो वो सबसेट होना चाहिए, सेट की तरह काम करना चाहिए, नहीं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो एलिमेंट, ये जो है, जो भी है व्हाटएवर इट इज, ये सेट के अंदर है, और जो सेट के अंदर होता है उसे हम एलिमेंट ही मानते हैं, चाहे वो कितना ही सेट लगा हो उसमें, ठीक है। चलो हाँ, लेकिन अगर इसको मैंने बाहर निकाल कर एक और सबसेट सेट लगा दिया, तो ये सेट जो है वो कहलाएगा, है ना, सबसेट होगा। तो पहला वाला बोल दिया सबसेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ये जो कहता है कि ये एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अच्छा, एक बार और सेट लगा दिया तो ये सबसेट हो जाएगा, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, हाँ बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है। 1 जो वो सबसेट है सेट ए का, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, यहाँ सेट लगा होता तब जाकर सबसेट होता। अगली चीज है 1 2 5, 1 है, 2 है, 5 है, ये इसका सबसेट है, हाँ सही बात है, ट्रू है। लेकिन 1 2 5 जो सबसेट बना रखा है, क्या वो बिलोंग करेगा, नहीं, सबसेट सेट कभी भी बिलोंग नहीं करते। फिर कहता है 1 2 3 है, बिलोंग कर, सबसेट है सेट ए का, तो 1 2 तो है लेकिन 3 तो है ही नहीं है, बोलोगे सर है तो 3, गलत बात, वो एक अलग एलिमेंट है, 3 और 4 अलग ही दुनिया है उसकी, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो 3, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। 8 तक बता दिया, आगे और देख लेते हैं क्या है। कहता है 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए, भाई 5 है वो एक सबसेट है, मतलब वो सेट है, सेट कभी बिलोंग नहीं करता, तो ये तो गलत है। और 5 इसका सबसेट बोला है, तो किसी का भी सबसेट होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। और फिर कहता है ये जो सबसेट था, ये वाला सबसेट था, ये सेट तो पहले था, सेट के ऊपर सेट लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको सबसेट नहीं कहा जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। चलें आगे भाई, नेक्स्ट कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या हमने आपको इस वाले का लिखना सिखा दिया, ये वाला देखो, ये वाला, यही वाला अभी हमने आपको एग्जांपल में समझाया था, ठीक है। 8 बनवाए थे, इसके लिखोगे क्या लिखोगे, पहला 5, दूसरा सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट बी, और अगला वाले लिख दोगे ए कॉमा बी, और उसको सेट के अंदर, ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। फिर सेट ए का क्या होगा, एक 5 होगा और एक खुद ए हो जाएगा, बस यही 2 होंगे, हो गया क्वेश्चन भाई। पावर सेट बोले तो सेट के अंदर क्लोज कर देना, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन द इंटरवल। अब इंटरवल लिखना हमारे लिए कोई बड़ी चीज होगी क्या, बताओ मुझे। पहले वाले का क्या होगा, देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा ही बताया था। इसका इंटरवल लिखोगे तो क्या होगा, x जो है वो -4, तो -4 है और 6 है, तो -4, 6 लिखोगे। -4 में इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और इधर इज इक्वल टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पे फिर लिखोगे -12 से लेकर 10 तक है, -12, -10 लिखोगे भाई। फिर उधर भी इंक्लूडेड नहीं है, इधर भी इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट। यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक है, इधर इंक्लूडेड है तो बड़ी ब्रैकेट, इधर इंक्लूडेड नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। यहाँ पे आपके पास 3 और 4 है, दोनों इंक्लूडेड है, तो 3, 4 और बड़ी ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो गया क्वेश्चन। चलो बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे की बात करते हैं। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला बोलता है -3, 0 और दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट है, तो आप क्या लिखोगे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x पे कंडीशन लगा दूं कि -3 से ग्रेटर है और लेस देन 0, और दोनों तरफ इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे। अभी जो ऊपर कराया उसी का उल्टा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगला है 6 से लेकर 12 तक, यहाँ पे हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो वो 6 से ग्रेटर है और लेस देन 12 है, और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब इधर भी इज इक्वल टू और इधर भी इज इक्वल टू, और ये सेट के अंदर क्लोज,
खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, 6 से 12 तो है अगेन, लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। देखो तो यहाँ से आप सबको सेम लिखोगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन हटा दोगे, बाकी सारा सेम हो गया तीसरे के लिए भी। नेक्स्ट -23 से लेकर, तो इसको आप लिखोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहाँ है आपके पास, -23 से ग्रेटर है और लेस देन आपके पास 5 है ना। तो ये वाला आपके पास देखते जाना। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इधर है, तो -23 इंक्लूडेड होगा, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन है आपके पास एक और एक ये दो, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, फटाफट उड़ा देते हैं इसको, ध्यान समझिएगा। हमसे कहता है कि आप कौन सा ऐसा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना चाहोगे, किसके लिए भाई, इन दोनों क्वेश्चनों के लिए, इन दोनों क्वेश्चनों के लिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहता है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये वाला जो सेट है वो सबसेट होना चाहिए आपके यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट आप क्या बना सकते हो, इसके लिए आप सेट ऑफ ट्रायंगल बना दो। अब सेट ऑफ ट्रायंगल कहने का क्या मतलब है बताना जरा। सेट ऑफ ट्रायंगल मतलब उसमें हर एक तरह के ट्रायंगल होंगे, तो ये वाला जो सेट है वो उस वाले सेट का, यूनिवर्सल सेट का होगा या नहीं होगा सबसेट, ये बता, होगा, तो वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। अब जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो आपके पास, आप सेट ऑफ ट्रायंगल किया ना आपने, तो अब आप क्या कर दो, इसमें सेट ऑफ पॉलीगन्स कर दो। लो अब सेट ऑफ पॉलीगन्स का क्या कहने का मतलब है, उसमें भाई स्क्वायर भी आते हैं, हर तरह के ट्रायंगल भी आते हैं, पेंटागन, हेक्सागन सभी आते हैं। लो भाई, तो उनमें तो ये आ ही जाएगा, तो आप ये भी कह सकते हो। आप ये भी ना करना चाहो तो आप ये कर दो, सेट ऑफ प्लेन फिगर्स कर दो, 2D फिगर्स कहते हैं जिसको। तो 2D फिगर में तो सारे ट्रायंगल्स आते हैं, पहली बात समझ में, तो वो इसका भी सबसेट होगा। तो इसका एक आंसर नहीं हो सकता, आप कई आंसर लिखकर इसका आंसर दे सकते हैं, कोई सा एक लिखेंगे सही माना जाएगा। कहता था सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर से यही तीनों आंसर इसमें लिखा जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत भाई, बताओ यहां तक समझ में आई ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे MCQ है मेरे हिसाब से। इसमें कहता है गिवन द सेट्स A है, B है, C है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अच्छा यूनिवर्सल सेट कौन सा मानेंगे, जिसमें ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो। देख लो अच्छे से, 0 भी हो तो ये और ये तो उड़ा ही दो, क्योंकि 0 भी होना चाहिए, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। और यहाँ पे 8 भी है तो ये वाला तो वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ये सभी तो होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल सेट है भाई, वो यूनिवर्स है, हो सकता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आई बात समझ में। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है भेजते जाइए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिलता जाएगा। पर्सनल क्लास के लिए आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।